ईजी टू ग्रिप है और ईजी टू एम है। तो मैग्नम की बुलेट जो है उसका एक इम्पैक्ट है। रिवॉल्वर इतना ईजी टू कैरी नहीं है। उरूज तब आया कि जब आप अर्ली 90s की फिल्म्स देखें तो आपको ना ज़्यादातर रिवॉल्वर वो है ना, रिवॉल्वर लेता हुआ नजर आएगा, तो वही रिवॉल्वर आ गया। हमने देखा कि हम कुछ साल पहले चले हैं तो जॉन विक भाई वो HK चला रहे थे, तो देखें HK कैसा उरूज पर है। तो वो वही वाली बात है, जो हम देख रहे हैं वो इन हो गया। जो कलेक्टर होगा वो आएगा आपके पास रिवॉल्वर के लिए। पिस्टल के मुकाबले में रिवॉल्वर जो है वो बहुत पीछे रही है, लेकिन शौकीन लोग अभी भी लगते हैं रिवॉल्वर और आते भी हैं। बेसिक रिवॉल्वर है जो मेरे शुरू हो रहा है वो हो रहा है टॉरस से, फिर उसके ऊपर आप जाएं तो आपको एक रूगर का रिवॉल्वर मिल जाएगा, आप फिर स्प्रिंगफील्ड का रिवॉल्वर आपको मिल जाएगा। इस तरह अपनी सबकी चॉइसेस हैं। ऑन एवरेज अगर बात करें तो 50 पिस्टल्स अगर बिक रही हैं तो शायद एक रिवॉल्वर का नंबर आ रहा है। मुझे भी यही लगता है कि जो वो रुझान है ना वो नीचे आने जा रहा है। तो ये था कि मैग्नम की जो बुलेट है अगर आप उसको कंपेयर करें, मेरे ख्याल मोर देन 150% है 9mm के। सेकंड ये कि उसकी एक आवाज़ का एक बहुत ज़्यादा इफेक्ट था, और वो जो मैग्नम था, एक तो मैग्नम की बुलेट जो है उसका एक इम्पैक्ट है। फिर एक मतलब वो मिनी कैनन समझ लें आप, वो ऐसा है मतलब बड़े जानवर को भी मार दें तो वो गिर जाए। कि अगर 357 की गोली किसी गाड़ी के इंजन पे लगा दें, ट्रक के भी इंजन पे लगा दें तो वो क्रैक हो जाएगा। और फिर ऑप्शंस पहले इतने कम ही अवेलेबल थे हम लोगों के पास, खुसूसन पाकिस्तान में, कि पिस्टल जो थी वो हमारे पास या तो 30 बोर थी या बहुत लिमिटेड 9mm थे। जैसे आप बैक 10-12 ईयर्स या 15 ईयर्स चले जाएँ तो 0.22 की बहुत ज़्यादा रेंज थी और 0.22 एक बहुत ज़्यादा मशहूर था। आज 0.22 इतना मशहूर नहीं है जितना 9mm मशहूर। वही वजह क्या है, 9mm का एक तो एमओ सस्ता है, एमओ बहुत आसानी से अवेलेबल है, और फिर बहुत सारे वेरिएंट्स हैं, बहुत सारे मॉडल हैं। लॉन्ग लास्ट रहेगा। जो अब आपने मॉडिफिकेशन छोड़ दी, नई चीज़ें आना छोड़ दी हैं, तो एक वक्त तक उसका फैशन रहेगा। उसके बाद वो वैक्यूम जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो कोई और आके वो फिल करेगा उसको। महंगा इन द सेंस ये हुआ है कि उसका जो एमओ है 9mm के मुकाबले में थोड़ा ज़्यादा है। एक तो महंगा एमओ है जो आज 2023 में हमारे पास पिस्टल्स मौजूद हैं, और जिस रेंज में हमारे पास मौजूद हैं, जिस प्राइस में हमारे पास मौजूद हैं, और जितने मॉडल आज मौजूद हैं ऐसे कभी पहले नहीं। देखिए सबसे जो बड़ा वाज़ेह फ़र्क है वो है नंबर ऑफ़ शॉट्स का, कस्टमाइजेशन का, वेरिएशन ऑफ ग्रिप्स का। लाइकवाइज आप कोई पिस्टल लिए हुए हैं, एक ग्लॉक की बात कर रहा हूँ मैं, तो ग्लॉक करना का आपको एक ड्रम मैगजीन लग गया तो आपने 50 गोलियाँ वक्त में चला दी। रिवॉल्वर में 7-8 बहुत ज़्यादा 9, ठीक है। तो ये सारी बातें, फिर एक आप उसने कस्टमाइज अब जैसे हमारा एक कैनिक ब्रांड है, उसकी कुछ ऐसे मैगजीन्स होते हैं जो +3 के आते हैं, मतलब 18 की जगह उसमें 21 बुलेट्स लग जाती हैं। 21 बुलेट्स बहुत होती हैं। कहाँ एक जगह आप 9 to 10 बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं, कहाँ आप 21 बुलेट्स यूज़ कर रहे हैं। जो नॉर्मल रिवॉल्वर पाकिस्तान में अवेलेबल है वो ये है। सेकेंड जो बड़ा मुझे लगता है वो ये कि पिस्टल का रिकॉइल कम होता है रिवॉल्वर के रिकॉइल से। रिवॉल्वर का मच हायर रिकॉइल देन पिस्टल। हमने पिस्टल ली, हम स्पोर्ट्स के लिए जा रहे हैं तो हमने उसके ऊपर एक उसका MOS लगा दिया, हमारे पास एक रेड डॉट आ गया है, ईजी टू ग्रिप है और ईजी टू एम है, और फिर इतने सारे वेरिएंट्स और इतनी सारी चीज़ें और इतने सारे मॉडल्स पिस्टल्स के अवेलेबल हैं जो कि रिवॉल्वर के अवेलेबल नहीं हैं। तो इसलिए जो न्यू जनरेशन है वो पिस्टल्स को ज़्यादा इंपॉर्टेंस देती है ओवर रिवॉल्वर। पाकिस्तान में 1.25 लाख 1.5 लाख रुपए से आपको शुरू होगा और वो आप 4-5 लाख में एक अच्छा रिवॉल्वर मिल जाएगा आपको, जिसको हम चरखी कहते हैं। वो डुअल कैलिबर में आती है कि 357 में भी है, आपने 357 निकाल के 9mm में लगा दिया। अब तो ये है कि मल्टी कैलिबर में 9mm आ जाते हैं, और इसमें भी यही कि बड़े छोटे साइज़ में भी आ रहे हैं। सबसे ज़्यादा देखें जो चलता है वो आप मैग्नम 357 नज़र आएगा। ये समझ लें कि एक स्पेसिफिक बोर ही रिवॉल्वर के लिए। फिर इसकी कलर बहुत खूबसूरत आने लगी। 5-10 साल पहले आपको डी ग्रीन कलर नहीं मिलता था, आपको डुअल टोन नहीं मिलता था, तो जैसे वो है अब गोल्डन कलर बहुत इन हुआ है। अच्छा, उसमें क्या है कि पिस्टल बहुत स्टाइलिश आ गए हैं, उनमें ग्रूविंग आ गई है। फिर ये है कि 2 टोन्स हो गए हैं, वो
फिर उसकी जो ग्रिप्स है उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन आ गया है, तो इस वजह से पिस्टल जो है ना वो बहुत ज़्यादा वैरायटी में बहुत ज़्यादा स्टाइलिश है कंपैरेटिवली रिवॉल्वर के, क्योंकि उसकी जो सप्लाई है वही मैंने आपको बताया। पिस्टल बहुत सारे मॉडल आपको नज़र आएंगे, रिवॉल्वर आपको कम नज़र आएंगे। तो जाहिर बात है जब उसमें बार बार चेंज हो रहा है और वो एक चीज़ उनकी बहुत एक्यूरेसी बहुत अच्छी है और मैन्युफैक्चरिंग बहुत अच्छी है, तो वही ज़्यादा फेमस होगी। इवन के हमें ये भी होता है कि जो कि हम लोग लाइसेंस में भी असिस्टेंट देते हैं अपने बंदों को, तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास जितनी भी क्वेरीज आ रही हैं वो ऑलमोस्ट पिस्टल और राइफ़ल की आ रही हैं। ये सर हमें पिस्टल्स का लाइसेंस बनवा के दे दें या राइफ़ल का लाइसेंस बनवा के दे दें। रिवॉल्वर का शायद नादिर 1 या 2 मेरे पास जब से 2 साल में आए हैं, हुए हैं 2 साल में 2 लाइसेंस मैंने शायद बनवाए हैं, और वो दोनों होते हैं जिनके पास ऑलमोस्ट ऑन एन एवरेज 10 पिस्टल्स के लाइसेंस ऑलरेडी मौजूद थे, कि जो देखते हुए आ रहे हैं जिनके पास ऑलरेडी बहुत सारे वेपन्स हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है एक रिवॉल्वर भी है। फिर सबसे बड़ी बात, रिवॉल्वर जो है पिस्टल जो है वेरी इजी टू कैरी है, रिवॉल्वर इतना इजी टू कैरी नहीं है। जो मेटल बॉडी होती है वो एक तो हैवी हो जाएगा, ये नॉर्मल सी बात है। अब वो हैवी हो गया है, इतना इजी टू कैरी नहीं है। जो पॉलीमर बॉडी होती है उसका वेट कम हो जाता है। पॉलीमर बॉडी बनाई इसीलिए कि वेट कम करने के लिए। रिवॉल्वर चूँकि मेटल बॉडी में आ रहा है इसलिए उसका वेट कंपैरेटिवली पिस्टल से ज़्यादा है। लेकिन अगर आप कोई पिस्टल देखें जो फुल मेटल हो और वो रिवॉल्वर देख लें जो फुल मेटल हो, तो तकरीबन आपको वेट ज़्यादा पिस्टल का ही लगेगा। पायदारी दोनों में है। पायदारी ये नहीं कह सकते कि एक पायदार है और एक क्या नाम है कम पायदार है, पायदारी ऑलमोस्ट दोनों में है। लेकिन ये ज़रूर है कि पॉलीमर फ्रेम इतना पायदार नहीं है जितना मेटल फ्रेम है। मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि पिस्टल ही बेहतर है। लेकिन ये है कि अब वो ऑलकोज आप उसको गिरा रहे हैं, तो अगर वो भरा पिस्टल है उसमें 17-18 गोलियाँ हैं, उसका वेट हो गया और फिर वो आप उसका पॉलीमर साइड से अगर वो गिर रहे तो वो क्रैक करेगा। ज़रूरी नहीं है कि आपने गंदा एमो डाला तभी वो गिरे। अगर आप मिस हैंडल कर रहे हैं उसको और एक लोडेड पिस्टल को गिरा रहे हैं तो वो उसको भी फटना है। नॉर्मल सी बात है, किसी भी चीज़ में जो जिद्दत करता जाएगा वही लॉन्ग लास्ट रहेगा। जो अब आपने मॉडिफिकेशन छोड़ दी, नई चीज़ें आना छोड़ दी हैं, तो एक वक्त तक उसका फैशन रहेगा। उसके बाद वो वैक्यूम जो आप क्रिएट कर रहे हैं वो कोई और आके वो फुलफिल करेगा उसको।